हेलो दोस्तों, फिर से एक बार वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म U2S क्लास 9th और 10th के इस नए चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, बोर्ड एग्जाम सीरीज जो चल रहा है, आज इसका दूसरा दिन है, जो आप हाई स्कोर प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर लाकर टॉपर भी बन सकते हैं। ये जो सीरीज है, आपको एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। आज हमारा दूसरा दिन है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर आया हूं। ज्यादा आपको इधर उधर नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम में यदि आप इतना भी करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आइए हम बिना देरी किए अपने सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार आज कौन सा क्वेश्चन है जो हम लेकर आए हैं। कल मैंने डे 1 में स्टैटिक्स का क्वेश्चन कराया था। जो नहीं देखे हैं पहले जाकर वो वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो पे देखेंगे डे 2 वाला। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज डे 2 है। कल मैंने डे 1 में वीडियो डाल रखा है, जाकर आप इस देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है इस नए वाले चैनल पर, U2S 9th एंड 10th वाले चैनल पर। तो एक बार जाओ और अपने 5 नंबर पक्के करके आओ। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन जो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके जगह पे केवल वैल्यू चेंज हो सकती है। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा कि रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, रूट 3 आ जाए, सभी पर ये आपका लग जाएगा। जो इस मेथड को जो समझा रहा हूं, आप इसे जरूर पढ़ के जाना। जिस तरह से लिखेंगे उस तरह से जरूर लिख के आना, तब आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। 5 में से 5 मार्क्स तभी मिलेगा जब आप उस तरीके से लिख कर आते हैं, उस तरीके से टीचर को समझा कर आते हैं, तब आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलता है। तो आओ हम बिना देरी किए इस सवाल को समझते हैं। इसके जगह पे जैसे मैंने बताया कि रूट 3, रूट 2, रूट 7 कोई वैल्यू आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अब हम बिना देरी किए से सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। हमें क्या करना है? इरेशनल बताना है कि रूट 5 इरेशनल है। ऐसे तो रूट 5 इरेशनल है, हमें बस बताना है कि कैसे होगा, कैसे है। तो हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। लेट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं यहाँ पे। कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? ये कह रहा है इरेशनल है, मैंने क्या लिया? रेशनल नंबर। तो आप क्या मानेंगे? रूट 5 इज रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? जब रेशनल नंबर कह रहा है तो रेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई? A अपॉन बी में जिसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई A अपॉन बी, जिसे हम A अपॉन बी में लिख सकते हैं। यानी रूट 5 इज इक्वल टू A बाई बी। लो भाई, ए एंड बी क्या आ गया यहाँ पे? तो ए एंड बी यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम। सर एक को प्राइम क्या होता है? सर एक को प्राइम क्या होता है बेटा? ये जो को प्राइम है जिसका HCF क्या हो? 1 हो। यानी जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर हो, केवल एक कॉमन फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है? को प्राइम। यानी हम यहाँ पे ए एंड बी को मैंने क्या माना? को प्राइम नंबर। यानी ये ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ऐसे आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है। और हम यहाँ पे रट्टा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कोई मैडम ऐसे नहीं पढ़ा है या कोई ऐसे टाइप का नहीं पढ़ रहे हो। आप एग्जैक्ट कंसेप्ट पढ़ोगे, एकदम कंसेप्ट पढ़ोगे। यहाँ पे क्या करेंगे? रूट 5b। यहाँ पे क्या करेंगे? रूट 5b इज इक्वल टू ए। यहाँ से हम गुणा करेंगे, क्या आएगा? रूट 5b इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे, रूट 5 आया, इसे हम हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? हम करेंगे स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको अपने एग्जाम में लिखना है ताकि टीचर को लगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यानी √5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे √5 का जब स्क्वायर करेंगे, √5 का जब स्क्वायर करेंगे आएगा 5, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन बना। क्या बना मेरे भाई, क्या हुआ, इससे हमें क्या निकला। यहाँ पे आपको पता है जो ए स्क्वायर है डिविजिबल है किससे, अगर हम ए 5 को अपान में 5 करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर डिविजिबल है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यदि 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। इसलिए ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये मेरे कहने का मतलब क्या है सर, मुझे समझ नहीं आया। तो बेटा मैं गया नहीं हूं, यहीं पे हूं। क्या क्या समझना चाह रहे हो, यानी ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, यदि 5 को हम अपान यहाँ ए स्क्वायर अपान में क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। यानी ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, डिविजिबल हो रहा है। यदि एक तरीके से समझेंगे, अगर अगर 36 जो है 6 से क्या है, डिविजिबल है, तो 6 जो 6 है वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी अगर स्क्वायर उसका डिविजिबल है तो संख्या भी उससे क्या होगी, डिविजिबल होगी। यही बात यहां पे कहना चाह रहा है। तो आप भी ऐसे लिख देना कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर है तो ए भी क्या होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अगर अगर एक तो मैंने सिद्ध कर दिया, फिर एक और नंबर्स लेंगे, एक और चेक करेंगे कि क्या उससे भी ऐसे आ रहा है क्या। चलो तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू एक और संख्या देख लिखते हैं 5c, ए इज इक्वल टू 5c। तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे क्या पुट करेंगे, 5c। यानी 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 हमारे पास 5b स्क्वायर इज इक्वल टू एक जगह पे क्या लिखेंगे, 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, c का स्क्वायर करो c स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना क्या दिया है यहाँ पे, आपको पता है कि 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया है, यानी यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 5c आया है। यानी आप यहाँ पे इक्वेशन 2 मानोगे और देखोगे कि 5 से b स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से b स्क्वायर भी डिविजिबल हो रहा है। यानी यहाँ पे लिखोगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसलिए b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी आपको फिर से वही केस है, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो उस संख्या का जो स्क्वायर है वो भी क्या होगी, वो भी डिविजिबल होगी। तो यहां से हमें ये पता चला कि मैंने ए और बी जो लेट किया था, ए और बी मैंने माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी जिसकी HCF 1 होती है। यहां तो भाई 5 जो है, जो बी है यहां पे देखेंगे, जो बी जो है एक 5 जो है ए से भी डिविजन हो रहा है, बी से भी हो रहा है, ए एंड बी दोनों से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 5 है, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड
A and B having common factor of 5, कॉमन फैक्टर ऑफ 5। यहाँ पे देख रहे हैं ए एंड बी के कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो हम ये क्या हुआ, हमें इससे गलत सिद्ध हुआ। यहाँ पे कह रहा था कि ए एंड बी के क्या होगा, ओनली वन फैक्टर होगा, तो यहाँ पे गलत सिद्ध हुआ। इसलिए हम क्या बोलेंगे, यानी विरोधाभास पैदा हुआ, इसलिए बोलेंगे सो दिस contradiction is arisen दिस कंट्राडिक्शन, यह विरोधाभास पैदा हुआ बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्योंकि मैंने ये जो चूज किया था यहाँ पे लेट किया था, रेशनल माना था, यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग एजम्पशन हुआ, यानी रॉन्ग एजम्पशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसलिए √5 इज रेशनल। इसलिए क्या होगा, इसलिए √5 इज क्या हो जाएगा, रेशनल। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है √5 वाला, जो प्रूव हो गया कि √5 इज रेशनल। आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी फॉर्मेट में एक दो बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। इसको इसी पर फॉर्मेट में एक दो बार प्रैक्टिस करके जरूर जाना। एक बार फिर से देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, यानी इस टाइप के सवाल तो हम कर लेंगे। सर एक सवाल और करा दो, सर कुछ ऐसे सवाल करा दो जो थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे सवाल भी लेकर आया हूं, एक सवाल और भी लेकर आया हूं। क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। 3 + 2√5 इज रेशनल। आप यहाँ पे देखेंगे कि दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स के बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ पे आपके एग्जाम में किसी भी तरीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपको एग्जाम में यहाँ पे 3 - 2√5 आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी नंबर्स ले लेंगे जो प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा, तो आपको इसी मेथड से करना है। आपको कोई नंबर अभी देखेंगे, और भी सवाल है, √3 + √5, आपको इसी मेथड से ही करना है, इसी टाइप की मेथड से लगाना है। बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पे 5 + 2√5 आ जाए तब भी आपको इसी तरीके से करना है। यानी आपको समझ में आ गया, अगर एक कंसेप्ट सीख लेंगे तो सारे कंसेप्ट को उसी पे हम लगा देंगे। तो अब हम बिना देरी किए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। इसमें भी हम कंट्राडिक्शन मेथड ही फॉलो करेंगे। ठीक है, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल क्या होता है, जिसे हम a/b के रूप में लिखते हैं। यानी 3 + 2√5 = a/b, और यहाँ पे a/b को फिर से हम वही लेंगे, a and b आर को प्राइम नंबर। फिर से आप समझेंगे कि को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, यानी जिसके कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 से ज्यादा हो रहा है तो गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, फिर से यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 2√5 = a/b, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है सर, करते हैं सॉल्व।
2√5 इक्वल टू सॉल्व जब करेंगे यहाँ पाएगा बी से बी कटेगा, ए बचेगा, माइनस बी से भाग, एक से भाग देंगे बी जाएगा, बी से गुणा करेंगे 3b हो जाएगा, यानी a माइनस 3b जापान में b। यहाँ पे √5 को अलग करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, यानी a माइनस 3b जापान में 2b, a माइनस 3b जापान में 2b। अब यहाँ पे देखेंगे, चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं, इसी बात को हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। क्या आया था अपने पास? √5 इक्वल टू a माइनस 3b जापान में 2b, a माइनस 3b अपान में 2b। तो यहाँ पे देखेंगे कि √5 क्या है, अभी मैंने प्रूफ किया था। √5 क्या आया था? इरेशनल नंबर। ये क्या है भाई? इरेशनल है। यहाँ पे a एंड b क्या है? एक इंटीजर है। यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर। जो नंबर आया है इंटीजर होगा। अगर इंटीजर है तो a अपन b जैसे दिख रहा है, और a अपन b है तो क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए a माइनस 3b अपान 2b क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल हो जाएगा। a माइनस 3b अपान 2b क्या हो जाएगा? रेशनल। तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो क्या हुआ? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है? √5 और a माइनस 3b अपन 2b, यानी ये कह रहा है कि जो मैंने निकाला है कि √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपन 2b, जो मैंने वैल्यू निकाला है, क्या हुआ? ये तो रेशनल नंबर है, और ये तो इरेशनल नंबर है, और ये तो रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर नहीं होते, हमें पता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते, हमें ये बात पता है। बट यहाँ पे तो क्या आया है? तो विरोधाभास तो पैदा हुआ ही, आपको पता ही है, विरोधाभास तो पैदा हुआ ही। तो हम क्या लिखेंगे? दिस contradiction is arisen because of our wrong assumption, ये ऐसा विरोधाभास क्यों पैदा हुआ है, क्यों आया है? क्योंकि मैंने लेट ही जब रेशनल किया था, लेट जो मैंने माना था वही गलत माना था, तो क्या हुआ? ऐसा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो नंबर्स हैं 3 प्लस 2√5 is irrational, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं ये सीरीज आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम यहाँ से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं हम इन सभी को आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो जाए। छोटे क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस आप लोग कर लिए होंगे। इस लास्ट टाइम में बस आप 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप अपने 5 नंबर हर चैप्टर से कवर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर अपने जो आपके रिलेटिव हैं जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 बोर्ड में, तो जरूर भेजिए, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी जगह ये क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपके कोई क्लासमेट हैं, अपने क्लासमेट का भी हेल्प कीजिए, उन्हें भी शेयर कीजिए। जल्द से जल्द हमारी वीडियो पूरे इंडिया में फैलाइए, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट और बेहतर तरीके से हम आपको दे पाऊं।
अभी के लिए धन्यवाद।